नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में बहुत सारे धोती दुपट्टे इकट्ठे हो गए हैं जो बहुत जीर्ण शीर्ण फटे हुए हैं, 2-3 पोटली बना के रख दी है। महाराज जी, उनका क्या करें हम? कुछ नहीं करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। क्या उन्हें जला सकती है? जलाने क्यों, उपयोग में दो ना किसी को। उपयोग में महाराज जी, क्योंकि धोती दुपट्टा फटने के बाद रखना बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि रखे हुए धोती दुपट्टा, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, उसमें नियम से जीभ पड़ेंगे। कपड़ा जितना पुराना होता जाता है उसमें जल्दी दीमक लगती है, जीव अनंत जीव मरते। तो कपड़ा तुरंत यदि फट जाए, मंदिर को या किसी का हो, किसी अन्नोपयोग में ले लो, अन्यथा उनको संस्कार कहके, जैसे आपने कहा कि जला आदि के खत्म कर देना चाहिए। जीवित उनको सुरक्षित रखना तो बहुत बड़ी भूल है और जीव पड़ जाते हैं। अब यदि ऐसे रखे हों तो पहले उनको सुखा लीजिए, जिससे जीव जंतु उसमें से, फिर बाद में उनको रखना, जलाना ही काम रहेगा। रखना नहीं चाहिए पुराने कपड़े, कभी नहीं रखना चाहिए, घरों में भी नहीं, यहाँ भी नहीं। फटे हुए कपड़े को जितने जल्दी निकालो उतने। पहले ही फटा हुआ गंदा कपड़ा तुम लोग रख लेते हो, और खास तौर से तुम ही लोग। फटी साड़ी रख लो, उससे एक बरनी आ जाएगी, बरनी। सही बात है। फटे जूते रख लो, वो जूतों के बदले, ऐसा होता है ना। हाँ महाराज जी, बर्तन मिल जाते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी आ जाएगी, नहीं रखना चाहिए। बाल्टी में तुमने उन जूतों के बदले 500 रुपए की बाल्टी ली, और वे फटे हुए जूते 6 महीने घर में पड़े रहे, लाखों का नुकसान करा देंगे वो तुम्हें। फटा हुआ कपड़ा तुमने रख लिया, उसके बदले कांच का एक गिलास ले लोगे, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा देकर वो तुम्हारे हजारों का नुकसान लगाएगा। इसलिए फटी हुई चीज यदि किसी गरीब आदि के उपयोग की हो तो उसको दे देना चाहिए, अथवा उसको अपने घर से अलग कर देना चाहिए, मंदिर से भी अलग कर देना। एक प्रश्न। धन्यवाद। चलिए बैठिएगा और ध्यान दे दीजिएगा। जो आज यहां पर बात, अच्छा प्रश्न था, और ये गलती हम सब करते हैं, और मंदिरों में तो अक्सर होती है। पुराने धोती दुपट्टे की पोटलियां बनती चली जाती हैं, कुछ काम आएंगे, कुछ काम आएंगे, पता नहीं क्या काम आएंगे। और यही स्थिति हमारे घरों में है। हमारे पुराने फटे चिथड़े कपड़े, सोचते हैं कुछ करेंगे, लेकिन पूज्य श्री बता रहे हैं सावधान रहिएगा। अगर आप ये सब एकत्रित कर रहे हैं तो अपने अशुभ को इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए ना करें। चलिएगा आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा पंडित हजारी लाल जी जैन, आगरा, छिपीटोला, आप आइएगा। और एक बात और अभी यहां पर ऑनलाइन प्रश्न में चल रही थी, और वह थी मृत्यु के बाद 13 दिन के बाद भी साल भर तक शोक बनाने की बात। ये कुरीति घर घर में हुई है। खासकर अपने आसपास के लोगों में नहीं जाएंगे, वार्षिक कलशाभिषेक तक में नहीं जाएंगे, ऐसा हमने कई बार देखा है। या वो त्योहार नहीं मनाएंगे। पूज्य श्री ने कहा है 13 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल। और इससे बढ़िया क्या बात है जो रावण की के बारे में कथा बताई, मंदोदरी की पटरानियां और रानियों के बारे में। चलिए। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी को त्रिवार इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है